साथियों, मैं शिखा सक्सेना आओ सीखे शब्दों के अर्थ में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि कल हम लोग सभी लोग मिलकर गणतंत्र दिवस बनाने वाले हैं, तो इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा आज आपको कुछ अंतर बताऊंगी। तो क्या अंतर है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो कल जो हम लोग गणतंत्र दिवस बनाने जा रहे हैं वो हमारा यानी 77th बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं 77वां, ठीक है, यानी 77। तो कल हम लोग ये गणतंत्र दिवस मिलजुल के बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि तिरंगा होता क्या है। आखिर ये एकता का जो प्रतीक है हमारा तिरंगा, ये है क्या। तिरंगा को हिंदी में अगर हम उसका अर्थ को अगर हम बताएं तो 3 रंगों का ध्वज, यानी पहला है आपका केसरिया रंग जो कि त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग का मतलब होता है शांति और सत्यता का प्रतीक है। और हरा का मतलब होता है यानी समृद्धि, भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है, यानी समृद्धि का प्रतीक है। तो यानी हमारे तिरंगे से हमें क्या क्या ही मतलब सीख पाते हैं, हम क्या क्या समझ पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर तिरंगा किसने बना, किसने इसको क्या कहते हैं डिज़ाइन किया। तो पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो 15 अगस्त से 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इसको भारतीय उपनिवेश में इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज हम सभी लोग तिरंगा जो है फहराते हैं। तो अब 2 अंतर मैं आपको बताने जा रही हूँ जो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि तिरंगे की जो लंबाई और चढ़ाई की अनुपात है वो 2:3:2 है। और अगर हम बात करें कि कल हम ध्वजारोहण करने जा रहे हैं कि कल हम ध्वजा फहराने जा रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर समझना ज़रूरी है दोस्तों। कल हम लोग जो है ध्वज को फहराने जा रहे हैं, हम लोग ध्वजारोहण नहीं करेंगे। ध्वजारोहण हम लोग करते हैं 15 अगस्त को, और जो हम लोग ध्वजा फहराते हैं वो हम लोग करेंगे 26 जनवरी को। तो इन दोनों में अंतर सबसे पहले हम बता दें। जो ध्वजारोहण, रोहण से मतलब ही समझ में आ रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, यानी जब झंडे को नीचे से ऊपर की ओर जाता है रस्सी से और खुलकर ऊपर की ओर फहरता है तो वो हमारा हो जाता है ध्वजारोहण। और अगर हम बात करें ध्वजा फहराने की, झंडा फहराने की, तो जब आप एक जो झंडा है उसके ऊपर जो ऊपर फूल बांध देते हैं ऊपर के साइड, मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब नीचे से नहीं ऊपर से नीचे की ओर जब जाता है तो वो हमारा हो जाता है ध्वज फहराना। यानी जब हम लोग ऊपर से खंभे से उस सहारे उसको बांध देते हैं, उसमें फूल बांध देते हैं, फिर उसको जब हम लोग खींचते हैं फिर वो ऐसा फहराता है तो वो हमारा हो जाता है झंडा फहराना। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को हम लोग झंडे का रोहण करते हैं, यानी ध्वजारोहण होता है। तो मुझे आशा है कि आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आज झंडे से संबंधित 2 शब्द बताएंगे। मेरा पहला शब्द है ध्वज। ध्वज का अर्थ होता है, इसको हम लोग पताका भी बोलते हैं और निशान भी बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने जाने वाली हूँ दोस्तों कि जो केसरिया रंग है वो हमारा शीर्ष पट्टी पर होता है, यानी इसको हम लोग शीर्ष पट्टी बोलते हैं। जो ऊपर जो केसरिया रंग होता है झंडे में। और दूसरा हमारा जो होता है मध्य भाग, यानी मध्य पट्टी, जिसमें सफेद रंग होता है जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा जो हमारा होता है हरा रंग, जो कि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसको हम लोग अंतिम पट्टी बोलते हैं। तो यानी शीर्ष, मध्यम और अंतिम पट्टी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।